क्या तुमको पता है कि पुष्पा 2 और उससे पहले की जितनी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स थी साउथ की तरफ से, लाइक कल्कि 2898 एडी, आरआरआर, बाहुबली 1 और 2, केजीएफ 1 और 2, सलार पार्ट 1, पुष्पा द राइज और भी बहुत सी फिल्में, उन फिल्मों का हिंदी बेल्ट में कलेक्शन कितना था नहीं पता ना? आओ एक बार नजर डालते हैं। तो पुष्पा 2 का हिंदी बेल्ट से कलेक्शन था 713 करोड़। देखो, वैसे तो पुष्पा 2 का टोटल कलेक्शन 1605 करोड़ था, लेकिन सिर्फ हिंदी बेल्ट में 1613 करोड़ था। अब बाकी इंडस्ट्रीज से भी बात करते हैं, जैसे कि तेलुगु में जिस इंडस्ट्री से पुष्पा 2 आई थी, उस इंडस्ट्री से पुष्पा 2 ने 345 करोड़, तमिल से 80 करोड़ और मलयालम से 17 करोड़ कमाए थे, और लास्टली कन्नड़ा इंडस्ट्री से 122 करोड़ कमाए थे। मतलब ये चारों इंडस्ट्रीज एक तरफ और हिंदी बेल्ट का कलेक्शन एक तरफ। अब बात करते हैं बाकी फिल्मों की। तो बाहुबली 2 का कलेक्शन 510 करोड़ था, केजीएफ 2 का 434 करोड़, आरआरआर का 274 करोड़, सलार का 170 करोड़, बाहुबली 1 का 119 करोड़ और केजीएफ 1 का 109 करोड़। जहां ये फिल्में हिंदी बेल्ट में फाड़ रही थी, तो वही अपनी बॉलीवुड की फिल्में साउथ बेल्ट में स्ट्रगल कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र को लेते हैं, क्योंकि वो 2022 में ही आई थी, जब केजीएफ और केजीएफ 2 का टाइम चल रहा था। तो तब ब्रह्मास्त्र फिल्म ने हिंदी बेल्ट में तो 300 करोड़ कमाए थे, लेकिन वही दूसरी तरफ ये फिल्म साउथ में एक मीडियोकर फिल्म बनकर रह गई। अगर द गार्जियन की एक रिपोर्ट की माने तो ब्रह्मास्त्र सीम्स टू बी नेचुरलाइजिंग एंड एम्बेडिंग कैरेक्टर्स इन दिस वेरी हाइपर हिंदू रिलीजियस। अब ये बात शायद तुमको ठीक नहीं लगेगी और तुम बोलोगे कि भाई इस फिल्म पर तो डर्टी पॉलिटिक्स खेलने और कॉर्पोरेट बुकिंग्स के एलिगेशंस लगे थे। तो चलो कुछ और फिल्मों की बात करते हैं, लाइक जवान, जिसे हमारे एटली साहब ने डायरेक्ट किया था। जवान ने 643 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी बेल्ट में, लेकिन ब्रह्मास्त्र की तरह ये फिल्म भी साउथ में एज अ मीडियोकर फिल्म बनी, जहां इसने तमिल में 23 करोड़, तेलुगु में 18 करोड़, कन्नड़ा में 13 करोड़ कमाए थे, जबकि सबसे ज्यादा सिंगल स्क्रीन्स इन्हीं स्टेट्स में है, जो कि मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हो। और बाकी फिल्म्स लाइक एनिमल, पठान और स्त्री 2 समेत और भी फिल्मों जो आज बॉलीवुड में कल्ट क्लासिक है, लेकिन उन्होंने भी साउथ इंडस्ट्रीज में मीडियोकर ही परफॉर्म किया, जो है बॉलीवुड के लिए काफी खराब ईयर रहा था, जो कि 2023 से 7% कम है। इसके अलावा 2024 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स साउथ से ही थी, एक पुष्पा 2 द रोल एंड कल्कि 2898 और अक्टूबर में तो करण जौहर जैसे इतने बड़े प्रोड्यूसर ने अपने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% शेयर्स बेच दिए थे। अगेन ये वाली बात भी मैंने तुमको इस वाले वीडियो में डिटेल से बताई है, तो उस वीडियो को थोड़ा बहुत रेफरेंस यहाँ भी देखने को तुम्हें मिलेगा। और इस पॉइंट पर कि साउथ स्टेट्स में बॉलीवुड फिल्में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, जावेद अख्तर ने भी रिसेंट में आमिर खान से बात की है, और जावेद अख्तर ने इस पर भी बात की है कि जिन साउथ हीरोज को हम जानते तक नहीं है, उनकी फिल्में भी नॉर्थ में 600 से 700 करोड़ तक का कलेक्शन कर ले रही है। उनकी फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं है नॉर्थ इंडिया में। उनकी पिक्चरें जो है कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है, और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। क्या रीजन क्या है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? आगे के कुछ पॉइंट से समझते हैं कि क्यों बॉलीवुड की फिल्में साउथ की ऑडियंस पर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जो कि साउथ की फिल्में आराम से हमारे ऊपर डाल रही है। और हर पॉइंट की एंडिंग में तुम्हें एक शॉकिंग डाटा भी दिखाऊंगा, एंड ये याद रखना कि जो पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा उनके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स रहेंगे जो मैं तुमको स्क्रीन पर दिखाता चलूंगा। देखो, साउथ इंडियन ऑडियंस का अपने रीजनल सिनेमा से जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड है। यहाँ के लोग अपने लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और कल्चर को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं, और सेम यही बात अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कही है। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड सीधा सीधा बोल देना यार, उससे क्या हो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है।
और इसी वजह से उनका अपनी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से भी एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट होता है। ये एक बड़े रीजन्स में से एक है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की मूवी साउथ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितना वो नॉर्थ या पैन इंडिया मार्केट में करती है। बॉलीवुड मूवीज मोस्टली हिंदी में होती है, जो साउथ के लोगों के लिए प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेस्टिक आइडेंटिटी है। वहाँ के लोग डबिंग या सबटाइटल से ज़्यादा अपनी असली लैंग्वेज में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें असली इमोशंस और कल्चरल नाउंसेस प्रिजर्व्ड रहते हैं। इसका एग्जांपल ले तो पुष्पा और केजीएफ जैसी मूवीज जब साउथ में रिलीज हुई थी तो वहाँ के लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट फील किया था, क्योंकि इनमें लोकल लैंग्वेज और कल्चरल नाउंसेस डीपली एम्बेडेड थे। दूसरी तरफ जब बॉलीवुड की मूवीज वहाँ डब होती है तो वो असली इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, जो एक मेजर रीजन है वो साउथ में स्ट्रगल करती है। जैसे बाहुबली सीरीज ने साउथ के लॉयल हेरिटेज, लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग कल्चर एलिमेंट्स को दिखाया, जिसे ऑडियंस ने अपनी कहानी माना। कांतारा एक लोक कथा और भूमि पूजन कल्चर को एक्सप्लोर करती है, जिसमें साउथ इंडियन ऑडियंस डीपली बिलीव करती है। आरआरआर एक फिक्शनलाइज्ड हिस्टोरिकल फिल्म थी जो साउथ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बनी थी। इन तीनों मूवीज ने साउथ में अनबिलीवेबल सक्सेस देखी, क्योंकि ये ऑथेंटिक स्टोरीज थी जो वहाँ के लोगों को नेचुरली रिसोनेट करती थी। बॉलीवुड जनरली वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल, हाई क्लास मेट्रोपॉलिटन स्टोरीज या मसाला एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस करता है, जो साउथ इंडियन मासेस को उतना रिलेटेबल नहीं लगता। साउथ में लोग एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स नहीं बल्कि डेमीगॉड्स मानते हैं। तमिलनाडु में रजनीकांत, तेलुगु में चिरंजीवी, कर्नाटका में यश और केरला में मोहनलाल ये सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि एक सेंटिमेंट है। इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स, चैरिटी और पब्लिक लाइफ तक भी एक्सटेंड होती है। साउथ ऑडियंस इन एक्टर्स को अपने परिवार का एक मेंबर की तरह ट्रीट करती है, और जब तक उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें सुपरस्टार दे रही है तब तक बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के वहाँ उतना क्रेज नहीं बन सकता। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स का साउथ में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितना नॉर्थ में होता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनके अपने मास सुपरस्टार्स हैं। कई बार बॉलीवुड साउथ की ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करता है और सिर्फ डबिंग या रीमेक्स से उनका अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। और तो और बॉलीवुड ने कई बार साउथ की हिट मूवीज के रीमेक्स बनाए, लेकिन वो ओरिजिनल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। एग्जाम्पल जर्सी, शहजादा, बच्चन पांडे, जो ओरिजिनल के सामने फेल हो गई। साउथ कल्चर को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना भी एक मेजर रीजन है, क्योंकि कई बार बॉलीवुड मूवीज में साउथ कैरेक्टर्स या कल्चर का पोर्ट्रेयल स्टीरियोटिपिकल होता है, जो साउथ ऑडियंस को ऑफ कर देता है। साउथ इंडियन ऑडियंस अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल प्राइड को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उनके लिए मूवी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उनके लैंग्वेज, हेरिटेज और लोकल हीरोज का सेलिब्रेशन होता है। जब तक बॉलीवुड इस बात को डीपली नहीं समझ तक उसकी मूवीज साउथ में स्ट्रगल करती रहेंगी। अब जैसा कि मैंने तुमको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हर पॉइंट के लास्ट में तुमको एक शॉकिंग डाटा दिखाऊंगा। ओके, तो अब मैं तुम्हारे सामने ये दो सेट ऑफ नंबर रखता हूँ। फर्स्ट है 511, 434 एंड 277 एंड सेकंड है 57, 50 और 19। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो है एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, तो इनमें से कौन सा वाला सेट भारी लग रहा है तुम्हें? तुम लोग शायद बोलोगे कि भाई तू क्या पगला वगला गया है क्या, इसमें साफ साफ दिख रहा है, खासकर अपने नॉर्थ में। और वही दूसरा सेट अपनी बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाता है, जो कि साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में डब हुई है। तो चलो अब इन नंबर्स को ध्यान से समझते हैं। बाहुबली 2 का कलेक्शन था 511 करोड़, केजीएफ 2 का 434 करोड़ और ट्रिपल आर का 277 करोड़। टोटल होता है 1222 करोड़। वही दूसरी तरफ हिंदी फिल्में जो साउथ में डब हुई थी, लाइक जवान का 57 करोड़, एनिमल का 50 करोड़, पठान का 19 करोड़, टोटल होता है 126 करोड़। और यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि तीनों साउथ की फिल्मों का टोटल कलेक्शन यानी 1222 करोड़ और तीनों हिंदी फिल्मों का टोटल कलेक्शन यानी 126 करोड़ है, तो ये हिंदी फिल्मों के कलेक्शन से 870% ज्यादा है। अब ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस डाटा से पता चलता है कि बॉलीवुड को अभी भी बहुत कुछ अच्छा करने की जरूरत है। साउथ इंडियन सिनेमा अपनी लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ और रूटेड नैरेटिव्स के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि एक कल्चरल सेलिब्रेशन होता है जिसमें ऑडियंस अपनी कहानियों और कैरेक्टर्स से डीपली कनेक्ट करती है। साउथ इंडियन मूवीज का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही रिच और इमर्सिव होता है, जिसमें हर कैरेक्टर और सीन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो बाहुबली जैसी एपिक सागा हो की एक डिमांड है जिसमें हीरो को स्ट्रगल, ग्रोथ और थ्रम्प एक धमाकेदार तरीके
से दिखाई जाती है। दूसरी तरफ बॉलीवुड का स्टोरी टेलिंग अप्रोच अर्बन सेंट्रिक और मसाला ड्रिवन होता है। मतलब ये कि ज्यादातर स्टोरीज मेट्रोपॉलिटन कल्चर, हाई सोसाइटी इश्यूज और मॉडर्न रोमांस पर फोकस करती है। कई बार बॉलीवुड की फिल्म्स में कमर्शियल एलिमेंट्स को जबरदस्ती डाल दिया जाता है जो कहानी से मैच नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सीरियस फिल्म में बिना मतलब के आइटम सॉन्ग या फोर्स्ड रोमांस ट्रैक डाल दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट खराब हो जाता है। साउथ की फिल्में यहाँ एज ले जाती है क्योंकि वहाँ स्टोरी टेलिंग प्योर और ऑथेंटिक होती है। एक और मेजर डिफरेंस है इमोशनल डेप्थ और रूटेड स्टोरी टेलिंग। साउथ की फिल्में फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशन और लोकल कल्चर को प्रायोरिटी देती है। इसका एक एग्जाम्पल है दृश्यम सीरीज, जो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली और उनकी सर्वाइवल स्टोरी पर बेस्ड है, जो हर किसी को रिलेटेबल लगती है। कांतारा जैसी फिल्में अपनी कल्चरल माइथोलॉजी और रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर आती है, जो ऑडियंस को अपनी रूट्स से कनेक्ट करती हैं। वही बॉलीवुड कई बार वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और ग्लैमरस लाइफस्टाइल पर ज्यादा फोकस करता है, जो स्मॉल टाउन या रूटेड ऑडियंस के साथ उतना रिसोनेट नहीं करता। डबिंग और लैंग्वेज बैरियर भी एक मेजर फैक्टर है। कई बार बॉलीवुड मूवीज साउथ में डब होती है कि एक फिल्म सिर्फ कमर्शियल गेन के लिए डब की गई है, तो बिना उनकी कल्चर को समझे तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं तुमको एक और रिपोर्ट का एनालिटिक्स बताऊंगा। देखो, तुम्हें और मुझे, हम सबको ये पता है कि बॉलीवुड के लिए 2024 एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स ईयर था, जो कि मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में बताया है। और मैक्स मीडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सिनेमा का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11,833 करोड़ रुपए रहा था, जो कि 2023 में मार्क किए गए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 3% कम है। 2024 में हिंदी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल बॉक्स ऑफिस में 40% का हिस्सा था, जो कि 2023 में 44% का था। और यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि इसमें 31% तो साउथ की फिल्में जो हिंदी में डब की गई थी उनका था, यानी 40 में से 31 गए तो बॉलीवुड की फिल्मों ने इसमें केवल 9% की भागीदारी थी। और इसके अंदर पुष्पा 2 का हिंदी बेल्ट कलेक्शन भी शामिल था। और वहीं अगर हम डब फिल्मों को छोड़ दे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्मों के कलेक्शन में 37% का डाउनफॉल आया था। मतलब समझ रहे हो विनोद, ये बॉलीवुड की फिल्में उम्मीद से काफी ज्यादा नीचे जा रही है। और यहाँ पर रीजनल सिनेमा ने काफी ज्यादा बाजी मारी है। मलयालम सिनेमा का 2023 में इसमें हिस्सा केवल 5% का था, पर 2024 में यह 10% हो गया। और पिछला साल मलयालम सिनेमा के लिए कितना अच्छा गया ये बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुमको पता ही है। वही तमिल सिनेमा ने 15% और तेलुगु सिनेमा ने 20% का योगदान दिया, जबकि गुजराती सिनेमा ने इसमें 66% का हिस्सा बनाए रखा। साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड के बीच एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ सिर्फ स्टार पावर से मूवीज नहीं चलती है। बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है, पर साउथ में नंबर 1 रीजनल लॉयल्टी। साउथ ऑडियंस अपने एक्टर्स को सपोर्ट करती है, उनकी मूवीज देखना एक सेंटिमेंट और प्राइड का मैटर होता है। नंबर 2 कल्चरल गैप। बॉलीवुड की मूवीज में कई बार अर्बन मेट्रो सिटी ओरिएंटेड स्टोरी टेलिंग होती है, जो साउथ के मैसी रूटेड और इमोशनल स्टोरी टेलिंग से मैच नहीं कर पाती। नंबर 3 परफॉर्मेंस ओवर स्टारडम। साउथ ऑडियंस सिर्फ बड़ा नाम देखकर मूवीज देखने नहीं, अगर कंटेंट और परफॉर्मेंस सॉलिड है तभी एक मूवी चलती है। डिजिटल एरा और ऑडियंस की चॉइस। आज के डिजिटल जमाने में ऑडियंस के पास ओटीटी, सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें हर जगह का कंटेंट इजीली अवेलेबल है। ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स देखना प्रेफर करती है, चाहे वो पुष्पा हो या कांतारा, केजीएफ हो या RRR। बॉलीवुड में अब भी कई मूवीज सिर्फ स्टार पावर के भरोसे चलने की कोशिश होती है, जो साउथ के व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं करती। उन्हें एक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए और एक रूटेड स्टोरी टेलिंग चाहिए। इसी वजह से बॉलीवुड के बड़े स्टार्स साउथ में फेल हो जाते हैं, पर साउथ के मास हीरोज पैन इंडिया हिट हो रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स जब अपनी मूवीज को साउथ इंडिया में प्रमोट करते हैं तो उनका अप्रोच कई बार आर्टिफिशियल और सरफेस लेवल लगता है। ये प्रमोशंस ज़्यादातर शॉर्ट टर्म विजिट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरेक्शंस तक सीमित होते हैं, जिसमें लोकल कल्चर और ऑडियंस के साथ डीप एंगेजमेंट की कमी महसूस होती है। इस वजह से साउथ की ऑडियंस इन प्रमोशंस को जेन्युइन कनेक्ट के रूप में नहीं देखती, बल्कि उन्हें सुपरफिशियल मार्केटिंग टैक्टिक्स कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट साउथ इंडियन स्टार्स अपनी मूवीज के लिए ग्रेस रूट्स लेवल पर प्रमोशन करते हैं, जो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट और हार्टफेल्ट कनेक्शन बनाते हैं। ये एक्टर्स लोकल फेस्टिवल्स, कॉलेज इवेंट्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स में हिस्सा लेते हैं। यहाँ वो अपने फैंस के साथ पर्सनल इंटरेक्शंस करते हैं। ऐसे प्रमोशंस में कल्चर नाउंसेस को समझा जाता है और ऑडियंस के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाया जाता है, जो उन्हें मूवीज के लिए ज़्यादा एक्साइटेड और कनेक्टेड फील कराता है। इसी तरह का
इस तरह का अप्रोच सिर्फ मूवी प्रमोशंस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन बन जाता है जो ऑडियंस को वैल्यूड और रेस्पेक्टेड महसूस कराता है। और वही पैन इंडिया रिलीज का ट्रेंड इंश्योर करता है कि फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब। साउथ इंडियन ऑडियंस को डब्ड बॉलीवुड मूवीज देखने में उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को साउथ इंडियन फिल्म्स के हिंदी वर्जन देखने में होती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि साउथ इंडियन व्यूअर्स अपनी रीजनल सिनेमा और लैंग्वेज से डीपली कनेक्टेड हैं और वो ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस कल्चर और लैंग्वेस्टिक प्रेफरेंस की वजह से बॉलीवुड मूवीज के डब्ड वर्जन वहाँ उतनी सफलता नहीं पाते। बॉलीवुड में पैन इंडिया रिलीजेस का ट्रेंड कंपैरेटिवली लेट शुरू हुआ। पहले बॉलीवुड मूवीज प्राइमरी हिंदी स्पीकिंग रीजन्स को टारगेट करती थी और बाद में उन्हें दूसरी लैंग्वेज में डब किया जाता था, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा ने इस ट्रेंड को पहले अपनाया। एस राजामौली की बाहुबली सीरीज ने इस अप्रोच को पॉपुलराइज किया जहां फिल्मों को सिमुलेटेनियसली मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया, जो एक पैन इंडिया अपील क्रिएट करने में सफल रही। और फिर बाद में फिल्म्स लाइक केजीएफ और आरआरआर ने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जहां उन्हें हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए भी इफेक्टिवली मार्केट किया गया। इन फिल्म्स की स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्शन वैल्यूज ने नेशन वाइज ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जो पहले सिर्फ रीजनल बाउंड्रीज तक सीमित थी। आज के डिजिटल एरा में साउथ इंडियन फिल्म्स की अवेलेबिलिटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी बढ़ चुकी है जहां व्यूअर्स उन्हें अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में देख सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी और डाइवर्स कंटेंट की अवेलेबिलिटी ने साउथ इंडियन सिनेमा की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया है, जबकि बॉलीवुड को अपनी पैन इंडिया रीच बढ़ाने के लिए अभी भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो और भी पॉइंट्स थे बताने को, लेकिन वो पॉइंट्स इतना मायने नहीं रखते हैं इसलिए उनको स्किप किया। तुमको क्या लगता है मुझे और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने चाहिए थे, कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।